हमने मैराथन सुना है जो कि 42 किलोमीटर्स की होती है, हमने हाफ मैराथन सुना है 21 किलोमीटर्स, ट्रायथलॉन भी सुना है, लेकिन क्या आपने बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन रेस के बारे में सुना है? द वर्ल्ड्स टफेस्ट फुट रेस 135 माइल्स यानी कि 217 किलोमीटर की रेस, जिसमें डेविड गॉगिन्स भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और 2007 में 3rd प्लेस पर भी आ चुके हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान है यूसैन बोल्ट। 100 मीटर स्प्रिंट में सबसे तेज दौड़ने का उनका रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड्स, जो कि उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2009 में बनाया था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उनका पिछला रिकॉर्ड था 9.69 सेकंड्स, जो कि उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने जूतों की लेस बांधे बिना ही बना दिया था। जानकारों की माने तो अगर उन्होंने अपने जूतों की लेस बांध ली होती तो वो ये रेस 9.60 सेकंड्स में ही पूरी कर सकते थे, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होता उस समय। बट एनीवेज, रनिंग के ऊपर इतनी रिसर्च क्यों? बहुत सारी बुक्स भी इस टॉपिक पर लिखी जा चुकी हैं। आखिर क्या फ़ायदे हैं रनिंग के, आइए शॉर्ट में जानते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, एक्सरसाइज इज़ थेरेपी, व्यायाम चिकित्सा है। लेकिन यह एक कहावत नहीं है, यह सच है। साइंटिफिक रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से, यानी वीक में 150 मिनट, जो कि लगभग हर रोज़ 30 मिनट होता है, सप्ताह में 5 बार एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि दौड़ने से मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और कुछ कैंसर और बहुत सारी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दौड़ने से आपकी इमोशनल और मेंटल लाइफ की क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार होता है। ये आपको लंबे समय तक जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दौड़ने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। रनिंग मेक्स यू हैप्पी। दौड़ना आपको खुश करता है। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी समय कितना भी अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हैं, एक्सरसाइज आपको बेटर फील करवा सकता है। रिसर्चर्स ने यह कहा है कि सिर्फ 15 मिनट रनिंग करने से किसी डिप्रेशन में आए इंसान को बहुत अच्छा फील हो सकता है। रिसर्च से पता चला है कि 2012 में मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने से भी लोगों को स्ट्रेस से निपटने में हेल्प मिलती है। जर्नल ऑफ एडल्ट हेल्थ में 2012 की एक रिपोर्ट ने प्रूव किया है कि वीक में केवल 30 मिनट्स रनिंग करने से नींद की क्वालिटी और मूड बेटर होता है और दिन के दौरान काम में वर्क प्लेस पर फोकस बढ़ जाता है। दौड़ना आपको वजन कम करने या बनाए रखने में हेल्प करता है। रनिंग हेल्प्स यू लूज और मेंटेन वेट। क्या आप जानते हैं कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट कैलोरी को बर्न करता है, और जब आप व्यायाम करते हैं यानी कि वर्कआउट करते हैं तो आपके रुकने के बाद भी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जारी रहता है। रेगुलर वर्कआउट आफ्टर बर्न को बढ़ा देता है। दौड़ना आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। ये तो लंबे समय से पता चला है कि चलने और दौड़ने से बोन मास काफ़ी बढ़ता है और यहाँ तक कि उम्र से संबंधित बोन के नुकसान को रोकने में भी मदद करता है। लेकिन संभावना है आपके पास परिवार, दोस्त और अजनबी आपको बोलते हैं कि दौड़ना आपके घुटनों के लिए बुरा है। एनीवेज, साइंस ने प्रूव कर दिया है। नेशनल पब्लिक रेडियो के साथ एक इंटरव्यू में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डेविड फेल्सन के अकॉर्डिंग दौड़ने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जुड़े हुए होते हैं। हम जानते हैं कि चलने से घुटनों को नुकसान नहीं होता है। एक तरफ जब हम घुटनों के गठिया वाले रोगों को देखते हैं, शायद उन लोगों ने दौड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। जब हम रनर्स को देखते हैं तो उनका घुटनों के समस्या का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। रनिंग विल कीप यू फास्ट विथ एज। दौड़ना आपको उम्र के साथ भी तेज रखता है। जैसे जैसे आप उम्र के साथ बड़े होते जाते हैं, बढ़ती उम्र के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं बॉडी पर। रेगुलर वर्कआउट करने से आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। एक दूसरे रिसर्च में पाया गया कि रेगुलर रनिंग करने से उम्र से संबंधित मानसिक गिरावट, विशेष रूप से मूड स्विंग, सिलेक्टिव अटेंशन और वर्किंग मेमोरी जैसे कामों में मदद मिलती है। रिपोर्ट्स में लगातार पाया गया है कि फिट लोगों ने अपने अनफिट साथियों के कंपैरिजन में मेंटल टेस्ट में बेहतर परफॉर्म किया है। रेगुलर वर्कआउट से मेमोरी, लैंग्वेज, थॉट प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग समस्याओं में भी लगभग 50% तक का सुधार होता है। रनिंग से फोकस करने में काफ़ी मदद मिलती है। रनिंग करने से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। हो सकता है कि कैंसर को होने से न रोका जा सकता हो, लेकिन इस बात के बहुत सारे प्रूफ मिले हैं कि रनिंग कैंसर को रोकने में मदद करता है। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि रेगुलर रनिंग करने से कुछ किस्म के कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। रनिंग आपके जीवन में सालों को जोड़ता है। भले ही आप बॉडी एक्टिविटी कम करते हो, लेकिन 30 मिनट रेगुलर रनिंग करने से आप अधिक समय तक जीवित रहेंगे।
स्टडीज से पता चलता है कि जब डिफरेंट कैटेगरी के लोगों ने रनिंग करना शुरू किया तो वे लंबे समय तक जीवित रहे। स्मोकर्स ने अपने जीवन में 4.5 साल कम किए, वहीं नॉन स्मोकर्स ने अपने जीवन में 3 साल को और बढ़ाया रनिंग करने से। यहाँ तक कि अगर आप अभी स्मोकिंग करते हैं तो आपको रेगुलर रनिंग करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में 2.5 साल और जीवित रह पाएंगे। कैंसर पेशेंट ने दौड़ने के बाद 5.5 साल तक अपने जीवन को बढ़ा दिया, वहीं हार्ट पेशेंट्स ने रेगुलर रनिंग करके अपने जीवन में 4.5 साल और बढ़ा लिए।